वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज जानेंगे आर्टिकल 32 और 5 टाइप की जो रेट्स हैं उसके बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रेट इशू होती है ना, उसमें डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत आसानी से और बहुत नई नई चीज़ें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 32 को आपको याद रखना है। क्या है भैया? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब दवाई, रेमेडीज मतलब दवाइयाँ हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बहुत छोटी सी एक मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ताला है, आपके पापा ताला लेके आए, ठीक है, और 2 भाई हैं आप लोग, ठीक है, 2 भाई हैं आप लोग। आपके गले में ताला पहना दिया और दूसरे भाई के गले में चाबी पहना दी, ठीक है, ठीक है। तो एक के गले में ताला है, ये ताला है, लॉक है, और इसके गले में की है। अब दोस्तों, अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो क्या बताइए, कोई औचित्य है ताले का या चाबी का अलग अलग? अब मान लीजिए आपके पास ताला है, ठीक है, पर चाबी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है ना। तो ऐसे ही आपके पास अगर फंडामेंटल राइट है पर उस फंडामेंटल राइट को कोई प्रोटेक्ट ही करने वाला नहीं है, जब मन चाहेगी सरकार आपसे छीन लेगी तो क्या उखाड़ लोगे? जैसा हो रहा है ना आर ओ यारो के प्रोटेस्ट में, क्या हुआ देखा? अब मैंने तो उस पर कुछ शॉर्ट्स बनाए नहीं, मेरा इतना मूड खराब है जब से कल से मैं आया हूँ। आप ये समझ लीजिए 25 तारीख को पूरी रात सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे दोपहर में मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, ठीक, ऑपरेशन हुआ, वहाँ लगा रहा, पूरी रात सोया नहीं हो, ठीक, वहाँ पे हॉस्पिटल में भागा दौड़ी। फिर 26 को सुबह ही ज्ञान सर और हम लोग STS की टीम सुबह 8 बजे प्रयागराज निकले। वहाँ वो रंगा नाच करा है ना आयोग ने, सब प्रशासन ने, साला पूरे इलाहाबाद में छुप छुप के भागते घूमे। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कि पकड़ो इनको, और सब कहाँ ले जाना कुछ पता नहीं। हर टीचर को, मतलब यार इतने क्या ही बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्रशासन से, तो समझ रहे हो। इसलिए लीगल कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। तो यार बच्चों का प्रेशर था, हम लोग गए और इतना ज़्यादा परेशान हुए ना, आपको बता नहीं सकते हैं। इधर गए, वहाँ सर्विलांस, चैनल तक को सर्विलांस पे डाल रखा है, और अभी ऊपर से उल्टे सीधे केस कर देंगे एक और टीचर हो कि यही लोग पेपर लीक करा दें। क्या करें, ज्ञान सर तो इतना परेशान हुए, उन्हीं के ऊपर सब। चलिए खैर, क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे, अगर आपके पास ताला है और उसकी चाबी ही नहीं है तो ताला बेकार है। ऐसे ही अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है और कोई उसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो बाबा साहब ने और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यही सोचा कि हम यार फंडामेंटल राइट तो दे रहे हैं, चलो ठीक है, फंडामेंटल राइट दे रहे हैं भैया, 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट का करेंगे क्या, ये लोग मुरब्बा बनाएंगे? बाई चांस सरकार ने कहा कि चलो राइट टू इक्वालिटी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हटाओ, काम खत्म, तो क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इन लोगों ने कहा कि एक आर्टिकल 32 डालते हैं, रिट पावर। ये और रिट पावर क्या है कि मतलब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपको छीना जा रहा है लग रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाइए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचिए, सर मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई लोअर कोर्ट नहीं, कोई थाने नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकती इसको देखने से कि नहीं भैया मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। समझे मेरी बात, मैंने क्या कहना चाहा? फिर से समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है, संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 से, किससे? आर्टिकल 32 से। और उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 से रिट्स जारी करता है। अब आइए, जो एग्जाम में आपके पूछता है कि आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर और हाई कोर्ट की रिट पावर, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पावर है अध्यादेश जारी करने का, मतलब ये इसका खुद ही फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक कर्तव्य है ये खुद ही। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज ही नहीं कर सकता इसको कि भैया हम नहीं फॉलो करेंगे। बल्कि ये जो हाई कोर्ट का है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है 226, पहला अंतर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट में, जब आपके फंडामेंटल राइट हम होंगे तभी रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट में तो रेट इशू करेगा ही, लीगल राइट में भी इशू करता है। जैसे लीगल राइट क्या है आपका, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वोट है ना, और भी जो भी, मतलब 12 से 35 आर्टिकल छोड़ के जो भी है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाई कोर्ट की रिट पावर ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की छोटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट में रिट जारी करता है, वेरस हाई कोर्ट लीगल राइट में भी करता है और फंडामेंटल राइट में भी करता है। पर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है।
और आर्टिकल 32 इट्स सेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के थ्रू 5 रिट्स जारी होती हैं। आइए उन 5 रिट्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली रिट जो आपको याद रखनी है वो है हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत कमाल की रिट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप लोगों ने ये वाली मूवी देखी है जय भीम? अगर नहीं देखी तो एक बार इसको देखना जरा। इसमें क्या होता है, ये एक बेचारा सपेरे होते हैं, ये लोग नीची जाति के होते हैं बहुत बेचारे, है ना, ट्राइब्स होते हैं। तो इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। क्या होता है, पुलिस इसको पकड़ लेती है, ना कोई चार्जशीट दाखिल करती, ना कोई एफआईआर, और इनको मार डालती है, मार के कहीं फेंक भाग देती है। अब इनकी बॉडी है नहीं, तो ये क्या करता है, हेबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? हेबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। ये मद्रास हाई कोर्ट में करता है इसको, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पर डायरेक्टली आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, ये आपके पास अधिकार है। पर आप चाहो तो हाई कोर्ट जाते हो, तो ये जाता है हाई कोर्ट, हेबियस कॉर्पस डालता है। अब हेबियस कॉर्पस कहता है, इसका पहले तो आपको मतलब याद रखना है एग्जाम के लिए। क्या है एग्जाम के लिए आपको याद रखना है? टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब है इसका? टू हैव द बॉडी ऑफ। बॉडी मतलब लाश नहीं है, मतलब यह है कि जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है, जिसको भी आपने गिरफ्तार करके रखा है, उसको आपको कोर्ट के सामने पेश करना है, ठीक है, कोर्ट के सामने पेश करना है। तो ये पुलिस वालों के खिलाफ जारी करी जाती है जब वो किसी को इलीगली डिटेन कर लेते हैं और कोर्ट में हाजिर नहीं करते हैं और बोलते हैं हमारे पास वो है ही नहीं, है ना, तो ये उनके खिलाफ जारी की जाती है हेबियस कॉर्पस की। उसे जब भी किसी को डिटेन करा जाता है तो कोर्ट कहता है उसको हमारे सामने पेश करिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने वाली है, ये चाहे प्राइवेट आदमी हो या गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक पर्पज, जो पब्लिक बॉडी होती है, जैसे पुलिस है ना, आपकी कोई पब्लिक बॉडी दूसरी ले लो, जैसे सेल, गेल, बेल, ये सब। तो प्राइवेट मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी को इलीगली घर में बांध दूँ अपने ड्राइवर को कि अब मैं इसको छोड़ूंगा ना, उसके माँ बाप हैं या बीवी बच्चे हैं, मैं कह दूँ मेरे पास है ही नहीं, और मैं उसको बांध के रखूँ, मारूँ उसको, है ना, तो वो लोग हेबियस कॉर्पस जा सकते हैं कि भैया इनके संरक्षण में वो है या इन्होंने उसको छुपाया है। तो कोर्ट मुझे ऑर्डर देगी, मेरा समन होगा, मेरे पे जांच होगी कि कहाँ मैंने उसको छुपाया, क्या किया, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है सिंपल, टू हैव द बॉडी ऑफ। जब भी किसी को इलीगल तरीके से डिटेन किया जाता है, मतलब उसको बंद करा जाता है, तो उसको कोर्ट के सामने पेश करने का ऑर्डर देती है कोर्ट। यही है हेबियस कॉर्पस का मतलब आसान भाषा में। अब दूसरी चीज़, ये तो भैया मतलब हुआ। अब ये किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? तो जब आपको लीगली डिटेन किया जाएगा, मान लो आपको वारंट आया सब कुछ, तो हेबियस कॉर्पस थोड़ी जारी होगा, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब मान लो आपको अमेरिका की पुलिस उठा के ले गई है, भैया दूसरे देश की पुलिस ले गई है, नेपाल की पुलिस आई है आपको ढूंढने, तो वो तो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर हो गया, है ना, तो उसमें नहीं जारी हो सकता, ठीक है। याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कोर्ट के सामने पेश करना, जब किसी को इलीगली बंदी बना लिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो चाहे वो सरकारी आदमी हो, ठीक है। चलिए दूसरी रिट पे चलते। और दूसरी रिट्स है दोस्तों मैंडमस। कौन सी? मैंडमस या परमादेश। इसका मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है? वी कमांड। ध्यान से सुनिएगा एक बात। पहली चीज ये होती है, कमांड होती है, इशू कौन करता है? कोर्ट, टू अ पब्लिक ऑफिशियल्स आस्किंग हिम और हर टू परफॉर्म हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज दैट शी और ही हैज फेल्ड टू रिफ्यूज। कहने का मतलब, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन छोड़िए, एसबीआई था, अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू कर रहा था, है ना, बॉन्ड इशू कर रहा था पॉलिटिकल बॉडीज को। तो अब यहाँ पे देखिए, इस बॉन्ड के बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं दे रहा था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 में आती है। अब आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है ना। अब यहाँ पब्लिक का फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है, क्योंकि भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा अधिकार है जानना, और एसबीआई कह रहा है भैया हम किसने बॉन्ड जो है इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी, मतलब किस पार्टी को दिए हैं, ये हम नहीं बता सकते। तो तुरंत देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको, मैंडमस के थ्रू, मतलब मैंडमस तो जारी ही नहीं करा, इसको पूरा क्या कर दिया, क्वेश कर दिया, है ना। तो ये मैंडमस के थ्रू किया जा सकता है वी कमांड, कि भैया अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। ड्यूटी आपकी क्या है कि पार्शियलिटी मत करिए। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, ठीक है, आप पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया आर्टिकल 19 के थ्रू किसी भी तरह का बिजनेस करना ये आपका अधिकार है, राइट टू प्रोफेशन। और पेट्रोल पंप के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, सरकारी लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस वाला आपको इधर उधर भगा रहा है, दौड़ा रहा है ना, अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहा, मक्कारी कर रहा है, तो आप मैंडमस जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। क्योंकि रिट तो तभी इशू करा सकते हैं ना जब आपका फंडामेंटल राइट हार्म हो। ऐसे थोड़ी रिट डाल दोगे जाके, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ ये बताना पड़ेगा आपको ना, तो आपका आर्टिकल 19 हार्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिट्स है दोस्तों बहुत ही मजेदार, जो कौन सी? प्रोहिबिशन। कौन सी है? प्रोहिबिशन। इसको बोलते हैं फॉरबिड, टू फॉरबिड। क्या बोलते हैं? टू फॉरबिड। अब इसको बहुत आसान भाषा में पहले ही पिक्चर देखिए, जैसे ये बच्चे हैं, ठीक है,
अब इन बच्चों को मान लीजिए ये 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के। अब इन बच्चों ने कुछ करा और लोअर कोर्ट ने क्या करा भैया, लोअर कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है, लोअर कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इनके पास क्या है भैया, राइट टू इक्वालिटी है ना आर्टिकल 14 के थ्रू, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तो जुवेनाइल है अभी, मतलब बच्चे हैं, तो इनको जुवेनाइल कोर्ट को देखना चाहिए। भाई जुवेनाइल, अगर आपको ये ना पता हो, जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोर्ट में मुकदमा नहीं चलता, जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, बच्चों वाले कोर्ट में। और इनको अगर पता नहीं था तो ये लोअर कोर्ट ने इनकी कार्रवाई शुरू कर दी। तो आप प्रोहिबिशन के थ्रू फॉरबिड, जो हायर कोर्ट होगा, ठीक है, इससे ऊपर जो भी कोर्ट होगा वो उसको तुरंत प्रोहिबिशन जारी करेगा, ये रुको कार्रवाई यहीं रोको, कार्रवाई यहीं रोक दो, ठीक है। इसको बोलते हैं टू फॉरबिड। अब इसमें बहुत मजे की बात है, एक है सर्शियोरेरी रिट, कौन सी है, दूसरी है सर्शियोरेरी, CERTIORARI, ठीक है। सर्शियोरेरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। क्या होता है, उत्प्रेषण। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर क्या है, बहुत पूछता है एग्जाम में। देखिए सर्शियोरेरी के, आप मान लीजिए इस लोअर कोर्ट में इसको सजा हो जाती है इस बच्चे को कि भैया जाओ तुम्हें सजा दे दी 2 साल की, ठीक है। तो अब इसको पता चलता है यार मेरे पास तो सर्शियोरेरी रिट भी थी कि मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ। सर्शियोरेरी में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नीचे वाले कोर्ट का, जो लोअर कोर्ट है, या ठीक है लोअर कोर्ट का, अपने से लोअर कोर्ट का डिसीजन ही क्वेश कर देगा कि ये गलत है, ये तुम्हारे क्षेत्राधिकारी में नहीं था, क्योंकि ये तो जुवेनाइल जस्टिस का मामला था ना, तुमने कैसे इसमें सजा दे दी, है ना। ये तो बच्चों वाला कोर्ट देखेगा। तो बात समझे, बात यह है कि प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध सिर्फ कार्यवाही को रोकता है, जो कार्यवाही चल रही है उसको रोको, कि ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जैसे लोअर जस्टिस, बच्चों का मामला लोअर कोर्ट नहीं देखेगा। और वही सर्शियोरेरी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब भी जान लो, टू बी सर्टिफाइड होता है, टू बी सर्टिफाइड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमने सजा सुना दी यार, हम तो कार्रवाई रुकवा नहीं पाए क्योंकि वो आया नहीं। पर उत्प्रेषण के थ्रू अगर आपको सजा हो चुकी है, जुवेनाइल जस्टिस के थ्रू होनी थी, तो आपको ये क्वैश कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आता है को वारंट। तो ये भी बहुत मजेदार आईटी, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब किस अधिकार से। अब इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए RO है या UPPCS है, ठीक है। अब सरकार इनका ऐड ही नहीं निकाले, वैकेंसी ही नहीं दे कि भैया वैकेंसी आएगी तो आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 है आपका, कि आपको भी तो नौकरी का अधिकार है, हर पब्लिक पोस्ट के लिए सबको अधिकार है। पर सरकार ने RO UP पोस्ट PCS के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली और ऐसे ही SDM बन गए। तो आप देखोगे यार ये SDM आया है बड़का कौन से साल से, वो कहेगा अरे 2023 से, वो कहेगा अरे नहीं 2024 से, वो कहेगा 2024 में तो पेपर ही नहीं दिया सरकार ने, तो कहेगा मैं हो गया। पर तो आपका फंडामेंटल राइट हार्म हुआ ना आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा रहोगे को वारंटो कि ये किस अधिकार से आया, ये बताओ। सरकार ने ना कोई पोस्ट निकाली, ना कोई वैकेंसी निकाली, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस के लिए हो सकता है। अब ये थोड़ी कहोगे कि भैया कि ये बताइए कि SCS ने वैकेंसी नहीं निकाली, किसको ले लिया किसको नहीं, तो ये तो प्राइवेट बॉडी ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, किसको निकाल रही किसको ले रही है उसकी इच्छा है। आप पब्लिक ऑफिस के लिए कर सकते हो क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 हार्म हो रहा है। तो समझ गए को वारंटो का मतलब क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपका फंडामेंटल राइट हार्म हुआ और उधर किसी ने क्या करा, पब्लिक ऑफिस को एक्वायर कर लिया बिना किसी अथॉरिटी के। फटाक से क्विक रिकैप देखते हैं। तो आपने आर्टिकल 32 पढ़ा, आर्टिकल 226 पढ़ा, ये सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर है, ये खुद ही फंडामेंटल राइट है। ये हाई कोर्ट की रिट पावर है, हाई कोर्ट लीगल प्लस फंडामेंटल राइट दोनों में रिट जारी कर सकता है। और अगर आपका फंडामेंटल राइट सिर्फ हार्म हो रहा है तो आप जाइए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी एक चीज़ क्या है भैया, लीगल राइट के लिए आप यहाँ जा सकते हो और फंडामेंटल राइट के लिए भी तो खैर हो ही है। और 5 टाइप की रिट्स भी बता दी, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो और आपका क्या हो गया, नहीं हेबियस कॉर्पस, माफ करना, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो। जरूरी नहीं है सीक्वेंस पढ़ो, पांचों रिट्स आपको याद होनी चाहिए। समझ गए ना, बहुत ही मज़ेदार थी ये, एग्जाम में बहुत आती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि मेंस भी तो लिखना है ना। ये PCS के मेंस प्रोस्पेक्टिव से मैंने आपको समझाई हैं चीज़ें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको DPSP के आर्टिकल पे ले चलूँगा। देखिए जितने बताए हैं आर्टिकल मैंने 1 से लेके 32 तक बता दिए हैं, ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही जो इंपॉर्टेंट है वो बताएं। 31 नहीं बताया है, 33, 34, 35 नहीं बताया है ना। वो मैं कल अब डायरेक्ट शुरू करूँगा कल DPSP से 36 से 51। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के लिए वही पढ़ने हैं। पूरा संविधान के आर्टिकल ना पूछता है ना जानने हैं, एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो जरूर जानेंगे।